आज हम दो बिल्कुल ही अलग डीमैट अकाउंट्स का कंपैरिजन करेंगे। एक जहां पर हम ज़ीरोधा को ले रहे हैं जो बहुत पुराना, सबसे पुराना डिस्काउंट ब्रोकर है, वहीं हम ले रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कैपमिंट को। कैपमिंट को ज़ीरोधा से कंपेयर करने का रीजन यहां पर ये बन रहा है क्योंकि जहां पर आज की डेट में कम ब्रोकरेज को ऑफर करने की होड़ मची हुई है, पंच है, सही है, और भी बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो 10 रुपए 5 रुपए का ब्रोकरेज ऑफर करके आज अपने पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट बेस को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वही कैपमिंट ने अपने ब्रोकरेज चार्जेस को थोड़ा सा कम तो किया है लेकिन 20 के आसपास ही रखा है। तो इस वजह से ज़ीरोधा जो एक सेगमेंट लीडर है वहां उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कैपमिंट के साथ में। 5 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर ये कंपैरिजन रहेगा और हम हर एक पैरामीटर के ऊपर जो ब्रोकर बेस्ट होगा उसे एक पॉइंट देंगे और सिंपली इस तरीके से हमारे पास एक स्कोर बनकर के आएगा। उस स्कोर के बेसिस पर हम कहेंगे कि भैया इन दोनों में से ये डीमैट अकाउंट जो है वो ज्यादा बेहतर है, यहां पर आपको डीमैट अकाउंट बना लेना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहले बात करेंगे चार्जेस की, क्योंकि चार्जेस में ही सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है। पैसा बचाना हर कोई चाहता है, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि 4 चीजों को देख करके ही आपको डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए। वो चारों चीजें मैं आज की इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं चार्जेस की बात कर लेता हूं। चार्जेस में सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। अकाउंट ओपनिंग आपको कैपमिंट भी फ्री देता है, ज़ीरोधा भी फ्री देता है। सेकंड नंबर पे आता है एएमसी, क्योंकि हर साल आपको पेमेंट करना पड़ता है। एएमसी जो है कैपमिंट आपसे नहीं लेता है। ज़ीरोधा आपसे फर्स्ट ईयर की एएमसी अब फ्री कर दी है ज़ीरोधा ने। साथ में अगर आपका डीमैट अकाउंट एक बीएसडी डीमैट अकाउंट है तो ज़ीरोधा में आपको 4 लाख तक की होल्डिंग पर कोई आपको कोई भी एएमसी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डीमैट अकाउंट बीएसडीए है, अभी बताऊंगा बीएसडीए क्या है। अगर आपका डीमैट अकाउंट बीएसडीए है और 4 से 10 लाख के बीच की आपकी होल्डिंग है, मतलब पोर्टफोलियो वैल्यू 4 से 10 लाख रुपए के शेयर आपने खरीद रखे हैं ज़ीरोधा के अंदर, तो आपका एएमसी साल का 100 रुपए लगेगा। अगर आपका जो होल्डिंग वैल्यू 10 लाख से ज्यादा जाता है और आपका डीमैट अकाउंट बीएसडीए है, उस केस में आपका एएमसी जो है वो 300 रुपए प्लस जीएसटी सालाना बेसिस पर लगेगा, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर 75 रुपए प्लस जीएसटी ज़ीरोधा काटता है। अब ये बीएसडीए की क्या रामायण है? देखिए, बीएसडीए का मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हो और आपका सिर्फ एक ही जगह डीमैट अकाउंट बना हुआ है, यानी कि ज़ीरोधा में, और आपको ट्रेडिंग वगैरह रेगुलर बहुत ज्यादा नहीं करते हो, बस सिर्फ शेयर खरीद करके आपने छोड़ रखे हैं। अगर आपने कहीं और भी साथ साथ 2 या 3 जगह ब्रोकर्स में डीमैट अकाउंट बना रखे हैं तो फिर आप बीएसडीए नहीं रहते हो, आप आ जाते हो नॉन बीएसडीए में। नॉन बीएसडीए में आने का मतलब है कि आपकी जो एएमसी है वो 300 रुपए प्लस जीएसटी ज़ीरोधा में लगना स्टार्ट हो जाती है। बीएसडीए की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूं, बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट। बेसिक सर्विसेज का मतलब यही है कि आपने सिर्फ उस शेयर्स को होल्ड करके रखा है, ट्रेडिंग वगैरह आप नहीं करते हो। यहां तक तो हमने सिर्फ ये वन टाइम चार्जेस को समझा, यानी कि एएमसी साल में सिर्फ एक बार लगती है, अकाउंट ओपनिंग स्टार्टिंग में ही लगता है। अब हम उन चार्जेस की बात करेंगे जो आपसे बार बार हर ट्रेड पर लगेंगे, ब्रोकरेज चार्जेस। तो सबसे पहले डिलीवरी, आपको यहाँ पर फायदे की बात, दोनों ही जगह दोनों ही ब्रोकर्स डिलीवरी फ्री दे रहे हैं, इसीलिए इनका एक कंपैरिजन बन भी रहा था। साथ में जो यहाँ पर इंट्राडे का ब्रोकरेज लग रहा है उसमें जो परसेंट बेस वाला नंबर है वो 0.03% है दोनों में ही, लेकिन जो अपर कैप है वो कैपमिंट आपको कम दे रहा है। अपर कैप आपको कैपमिंट में 15 रुपए की मिल जाती है, जबकि ज़ीरोधा में आपको अपर कैप 20 रुपए की मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए का कोई शेयर खरीदोगे और उसे मान लीजिए 110 रुपए में आप सेल करते हो तो आपका टर्नओवर हो गया 210 रुपया। अब उस पर पहले ब्रोकरेज परसेंट बेस से कैलकुलेट होता है। 0.03% की रेट से जब ब्रोकरेज कैलकुलेट किया जाएगा तो वो बनेगा 63 पैसा। तो आपका ब्रोकरेज सिर्फ 63 पैसा ही लग रहा है, ना 15 लग रहा है ना 20 लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा, मान लीजिए आपने 1000 के शेयर खरीद करके 1100 में सेल किए तो आपका टर्नओवर हो गया 2100 रुपया। हमने 10,000 के खरीद करके 11,000 में सेल किए तो आपका 21,000 रुपया हो गया। इस तरीके से जब आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा तो परसेंट बेस से जो आपका ब्रोकरेज कैलकुलेट होगा वो भी बढ़ता जाएगा, और वो जब कैपमिंट में 15 रुपए से ज्यादा जाएगा तो कैपमिंट आपसे 15 रुपए ही लेगा। ज़ीरोधा में आपसे 20 रुपए तक चार्ज किया जाएगा। 20 रुपए से ज्यादा जाने पर आपका मैक्सिमम ब्रोकरेज 20 रुपए ही लगेगा। मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में समझाया, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। बाकी आई होप कि मैं ज्यादातर इस चीज को क्लियर करके चल रहा हूं। इसके बाद बात आती है फ्यूचर्स की। तो देखिए, फ्यूचर्स में आपको ज़ीरोधा ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि ज़ीरोधा में यहाँ पर 0.03% या 20 रुपया, जो भी इनमें से कम होगा वो ब्रोकरेज लगता है फ्यूचर्स में। लेकिन कैपमिंट में ऐसा नहीं है। कैपमिंट में आपको फ्लैट 15 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देना है, चाहे आप 100 रुपए का खरीदें, चाहे 1000 का खरीदें, चाहे 10,000 का खरीदें, चाहे 1 लाख का खरीदें, वहां पर आपको फ्लैट 15 रुपीज स्टार्टिंग से ही पे करना है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आपसे कैपमिंट ले रहा है फ्लैट 15 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, और ज़ीरोधा ले रहा है आपसे 20 रुपी, फ्लैट 20 रुपी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। तो ऑप्शंस के केस में आपको कैपमिंट सस्ता पड़ता है क्योंकि वहां पर 15 रुपीज आपको देना है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर इंट्राडे डिलीवरी दोनों में ही फ्री है। इंट्राडे का ब्रोकरेज जो है कैपमिंट का सस्ता, ऑप्शंस का भी कैपमिंट का सस्ता है।
तो चार्जेस के मामले में देखा जाए तो ओवरऑल कैपमिंट ही आपको सस्ता पड़ रहा है, तो कैपमिंट को यहाँ पर एक पॉइंट चला जाता है, ज़ीरोधा का भी कोई पॉइंट नहीं मिला है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पैरामीटर की तरफ, जो कि यहाँ पर मैंने ऐप रेटिंग को रखा है। अब ऐप रेटिंग देखिए 4.1 स्टार है कैपमिंट की, और उनके 1 लाख के आसपास के डाउनलोड्स हैं, तो 4.1 स्टार की रेटिंग कोई बुरी नहीं है। लेकिन ज़ीरोधा का जहां पर क्लाइंट बेस इतना बड़ा है, उनके ऐप के डाउनलोड्स 10 मिलियन के आसपास हैं, यानी कि करीब करीब 1 करोड़ डाउनलोड्स हैं उनके ऐप के, उससे ज्यादा ही हैं। तो उस इतने बड़े नंबर के साथ भी उन्होंने 4.4 स्टार की रेटिंग को मेंटेन कर रखा है, जो कि बड़ी बात है। तो आई थिंक कि ऐप रेटिंग का जो नंबर है वो यहाँ पर ज़ीरोधा के काइट एप्लीकेशन को जाएगा, और इसका मतलब ये है कि लोग जो यूज करके देख रहे हैं कहां पर आपको हैंग लैग के इश्यूज आ रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको एक मैच्योर प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकता है। तो ज़ीरोधा में वो आपको लैग और हैंग के इश्यूज कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग खुद ऐप की रेटिंग देकर के ये चीज आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट एक ज़ीरोधा को चला जाता है। दोनों का टाई हो गया। फिलहाल 2 पैरामीटर्स को हमने कवर किया है। तीसरे पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो पैरामीटर हमारा यहाँ पर आ रहा है कस्टमर केयर सर्विस का। इसको बताने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं 4 चीजों की बात कर रहा था आपसे, कि 4 चीजों को आपको किसी डीमैट अकाउंट में देखनी चाहिए। वो 4 चीजें क्या है? लोग देते हैं चार्जेस को, पर चार्जेस नहीं, एक्चुअली आपको देखनी चाहिए कॉस्ट। अभी कॉस्ट के अंदर 4 चीजें आ रही है, C4 चार्जेस, O फॉर ऑर्डर टाइप्स, S फॉर सर्विस और T फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये आपको 4 चीजें अगर आप देखते हो तो आपको उससे पता चलता है कि ये ब्रोकर कैसा है कैसा नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर चार्जेस को कवर कर लिया है, हमने उसकी टेक्नोलॉजी यानी उसके ऐप की रेटिंग को भी समझ लिया है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कस्टमर केयर सर्विस की, उसके बाद में हम उसके ऑर्डर टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो कस्टमर केयर सर्विस में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर कैपमिंट का एक ही नंबर है, बाकी इनके एग्जीक्यूटिव्स के नंबर इन्होंने दे रखे हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। लेकिन जो नंबर इन्होंने डेडिकेटेड कस्टमर केयर सर्विस के लिए बना रखा है, उसी पर लोग ज्यादातर कॉल करते हैं, और वो नंबर मंडे टू फ्राइडे ही ओपन रहता है। साथ में जो मैंने कॉल करके देखा दोनों जगह, टाइम मेरे को कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला। करीब 1 मिनट और 32 सेकंड मेरे को लगे कैपमिंट में कनेक्ट करने में, और ज़ीरोधा में जो मुझे टाइम लगा वो 1 मिनट और 45 सेकंड लगा। तो बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। ज़ीरोधा में थोड़ा सा ज्यादा जरूर लगा है, लेकिन ज़ीरोधा में फायदा ये है कि आपको फ्राइडे को भी इनका एक नंबर चालू रहता है, उस पर आप बात कर सकते हैं। साथ में इनके नंबर बहुत सारे अलग अलग हैं, आप अकाउंट ओपनिंग के अलग नंबर है, सपोर्ट के अलग नंबर है। ये भी बात सही है कि भाई क्लाइंट बेस बड़ा है, उस हिसाब से इन्होंने मैनेज कर रखा है। लेकिन इनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका जो ट्रेनिंग का लेवल है, जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको तुरंत जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको होल्ड पे रख देंगे, अपने किसी सीनियर से पूछेंगे। कई जगह ऐसा भी मैंने फेस किया है किसी ब्रोकर के, जो मैं जब, क्योंकि बार बार कॉल करता हूं मैं हर बार वीडियो बनाने से पहले, तो जब मैंने कई सारे ब्रोकर्स में ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है कि वहां पर आपके एग्जीक्यूटिव जो है वो बार बार हर चीज किसी सामने वाले बंदे से पूछ रहे हैं। अब ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी हो सकता है किसी वेल ट्रेंड बंदे से मेरी बात हुई, या किसी नॉन वेल ट्रेंड बंदे से बात हुई, या किस टाइम पर आप कॉल करते हो, डिफरेंट मैटर करता है। लेकिन डेफिनेटली ज़ीरोधा की जो कस्टमर सर्विस है वो मैंने कई बार ट्राई एंड टेस्ट करके देखी है। इंडस्ट्री में काफी अच्छी टॉप नॉच कस्टमर केयर सर्विस आप ज़ीरोधा की मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी एक ज़ीरोधा को चला जाता है। ज़ीरोधा का स्कोर 2 का हो गया है, गेम पलट चुका है। कैपमिंट अब 1 पर रह गया है। अब बात करेंगे हम 2 और पैरामीटर्स की। जैसा कि मैंने कहा ही था, अगला पैरामीटर एडवांस ऑर्डर टाइप्स का आ रहा है। एडवांस ऑर्डर टाइप्स में देखिए कैपमिंट भी पीछे नहीं है। कैपमिंट ने एक बास्केट ऑर्डर का फीचर लॉन्च किया है, और इतना नया एप्लीकेशन, अभी 1 लाख की डाउनलोड्स है। इन्होंने टर्बो मोड दे रखा है। टर्बो मोड के साथ साथ बास्केट ऑर्डर, यानी कि एक ही साथ कई सारे शेयर्स को आप खरीद सकते हो, कई सारे शेयर्स को आप सेल भी कर सकते हो, और डायरेक्ट इनके यहाँ सिंगल पेज ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी है, जो मेरा कंपैरिजन का पैरामीटर नहीं है, जहां से मतलब आप सीधे ऑप्शन चेन से ही शेयर्स को खरीद सकते हो। वो मैंने पैरामीटर यहाँ पर नहीं लिया है। लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर्स में कैपमिंट में भी काफी सारे अच्छे ऑर्डर्स हैं, लेकिन ज़ीरोधा एक्चुअली जीटीटी ऑर्डर में आगे निकल जाता है। जीटीटी ऑर्डर कैपमिंट के पास अभी नहीं है। हालांकि कैपमिंट के पास मार्केट ऑर्डर है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, ब्रैकेट ऑर्डर है, कवर ऑर्डर है, बास्केट ऑर्डर भी है, लेकिन जीटीटी की वजह से यहाँ पर कैपमिंट पीछे रह जाता है। ये भी पॉइंट जो है वो ज़ीरोधा को चला गया है। ज़ीरोधा का जो स्कोर हो गया वो 3 पर हो गया है, और कैपमिंट अभी 1 पर है। अब बात करते हैं ऐप के इंटरफेस की। ये मैंने इसलिए लगा कि दोनों का मेरे को काफी सिमिलर इंटरफेस लगा। दोनों ही ऐप्स काफी सिंपल हैं, एक जैसा ही कुछ इंटरफेस है, सिंपल, बहुत कम चीजें हैं, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं बना रखा है। अगर आप देखें अपस्टॉक्स, कुछ लोगों को पसंद आता है अपस्टॉक्स भी, जहां पर उनको एक ही पेज पर बहुत सारी डिटेल चाहिए होती है, लेकिन यहां पर आपको एक पेज पर डिटेल बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, सिंपल स्मूथ दिखता है आपको दोनों ही एप्लीकेशन में। तो ये नंबर मैं दोनों को ही देना चाहूंगा ऐप इंटरफेस का। मेरे हिसाब से सिंप्लिसिटी की अगर बात करें तो दोनों का ही इंटरफेस इंडस्ट्री में सबसे टॉप नॉच है। तो ज़ीरोधा को भी एक पॉइंट है, यहाँ पर कैपमिंट को भी 1 पॉइंट है। अब जो फाइनली स्कोर बन गया है, कैपमिंट 2 पर है, ज़ीरोधा यहाँ पर 4 पर आ गया है। तो ज़ीरोधा ने यहाँ पर बाजी मार ली है, क्योंकि बहुत पुराना ब्रोकर भी है, और नए ब्रोकर के कंपैरिजन में बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी मिल रही है। अगर आप चार्जेस बचाना चाहें तो आप कैपमिंट को ट्राई करके देख सकते हैं। मैं कोई आपको ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। हालांकि मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं उनकी लिंक मैं आपको हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देता ही हूं। आप चाहें तो वहां से अकाउंट बना सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।